Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबर। दिल्ली में क्यों बढ़े कोरोना के केस? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, केजरीवाल सरकार ने बरती है ढिलाई। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर शपथ पत्र में कहा, दिल्ली सरकार की ढिलाई की वजह से दिल्ली में कोरोना का केस बढ़े हैं। जस्टिस अशोक भूषण की पीठ के समक्ष शुक्रवार को दायर हल्फनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि तमाम चेतावनियों के बावजूद दिल्ली सरकार ने महामारी की रोकथाम के प्रभाव कदम नहीं उठाए। राज्य सरकार ने डेंगू की रोकथाम समेत तमाम विज्ञापन दिए, लेकिन कोविड के बारे में उसका एक भी विज्ञापन नहीं आया। मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। बाइक और स्कूटर चालकों के लिए अब जरूरी होगा इस मार्क के साथ हेलमेट खरीदना। मोदी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए BIS सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण को भारत में जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर मोटर व्हीकल्स के तहत एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सिर्फ BIS सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण किया जा सकेगा। लालू यादव को नहीं मिली जमानत, 11 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। चारा घोटाले के 4 मामलों में से एक में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इस मामले में लालू को 14 वर्ष तक की कैद की सजा सुनाई गई थी और इस समय उनका रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में इसका इलाज चल रहा है। 3 दिसंबर से होगी B.Ed की परीक्षा। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय द्वारा 3 दिसंबर से शुरू होने वाले B.Ed प्रथम वर्ष परीक्षा 2020 की परीक्षा का केंद्र घोषित कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा ने बताया कि SP कॉलेज द्वारा केंद्र पर संताल परगना B.Ed कॉलेज दुमका, तक्कीपुर B.Ed कॉलेज दुमका, गोड्डा B.Ed कॉलेज गोड्डा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का दूसरा केंद्र साहेबगंज B.Ed कॉलेज साहेबगंज, KM B.Ed कॉलेज पाकुड़ एवं B.Ed कॉलेज पाकुड़ में परीक्षा आयोजित की जाएगी। AS कॉलेज में देवघर केंद्र पर AS B.Ed कॉलेज देवघर, हिंदी विद्यापीठ B.Ed कॉलेज देवघर, राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र देवघर, JCD B.Ed कॉलेज JCD, शिवम B.Ed कॉलेज देवघर, मरिजावाला B.Ed कॉलेज JCD एवं डिस्पर B.Ed कॉलेज देवघर के लिए केंद्र बनाया गया है। इसी तरह मधुपुर कॉलेज मधुपुर केंद्र पर चाणक्य B.Ed कॉलेज मधुपुर, राहत B.Ed कॉलेज मधुपुर एवं मधुस्थली B.Ed कॉलेज मधुपुर को केंद्र बनाया गया है। पिता के साथ पैतृक गांव नेमेरा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोगों की समस्या भी सुनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के साथ पैतृक गांव नेमेरा पहुंचे। अपने आवास पर ही ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। आसपास से क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवान के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने फरियादियों को उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का भरोसा भी दिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए उपायुक्त रामगढ़ संदीप सिंह को फरियादियों के लिए समस्या का निस्तारण के लिए दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण ने पूरे राज्य में तमाम गतिविधियों पर विराम लगा दिया है। बहुत मुश्किल से हम लोग इस स्थिति पर काबू पाए हैं। अब जाड़े के दिनों में कोरोना एक बार फिर तेजी पर आए हैं। ऐसे में हमारा पूरा प्रयास होगा कि यह संक्रमण शहर से गांव तक नहीं पहुंच पाए। शहर के मुकाबले गांव की सुविधाएं पर्याप्त नहीं होती है। ऐसे में सावधानी से ही हमारी इस महामारी को रोका जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तमिलनाडु में आए निवार तूफान का असर रांची सहित पूरे झारखंड में दिख रहा है। रांची में शुक्रवार सुबह से ही घने बादल छाए हुए थे। बादल के साथ ठंडी हवा भी चल रही थी। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबूंदी भी हो रही थी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शुक्रवार को रांची के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ
थंडर रिंग भी हो सकती है। हालांकि शुक्रवार को तापमान में ज्यादा के बदलाव की संभावना नहीं थी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना थी। आज से बढ़ सकती है ठंड। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 28 नवंबर से रांची सहित पूरे झारखंड में तापमान गिरेगा, क्योंकि आसमान साफ होने की वजह से ठंड ज्यादा पड़ेगी। अगले 4 दिनों में रांची का पारा 10 डिग्री तक जा सकता है। 1 दिसंबर तक रांची का अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विभाग केंद्र रांची के मुताबिक निवार तूफान अब पूरी तरह कमजोर हो गया है। राज्य में इसका बहुत कम असर पड़ेगा। 28 नवंबर से आसमान साफ हो जाएगा। इसका असर तापमान पर भी दिखेगा। न्यूनतम तापमान अचानक से नीचे जा सकता है। झारखंड की बोर्ड परीक्षाओं में 40% प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। अप्रैल से पहले परीक्षाएं संभव नहीं है। CBSE, CISCE व विभिन्न राज्यों के परीक्षाओं के बोर्ड व काउंसिलिंग द्वारा आयोजित 10वीं व 12वीं की परीक्षा अब 40% प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। साथ ही अप्रैल से पहले ये परीक्षाएं प्रारंभ करना भी चुनौतीपूर्ण है। इस कारण अब अप्रैल से पहले बोर्ड परीक्षाएं संभव नहीं है। सारे बोर्ड इसी दिशा में तैयार भी कर रही है। स्कूलों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। स्कूलों का कहना है कि कम से कम बोर्ड परीक्षाओं के लिए छात्रों के लिए 1-2 माह की ऑफलाइन कक्षाएं तो होनी ही चाहिए। इससे छात्राओं का मनोदशा बदलेगी। हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश में स्कूल खुलने के बाद बंद हो जाने से अब झारखंड में भी इतनी जल्दी स्कूल खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने साफ कह दिया है कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं। झारखंड बोर्ड भी 10वीं एवं इंटर की परीक्षाओं के पैटर्न बदलने पर विचार कर रहा है। झारखंड में सड़क हादसे में औरंगाबाद के 4 लोगों की मौत से पसरा मातम। तिलक चढ़ाकर लौटते समय हुआ हादसा। झारखंड के छतरपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने औरंगाबाद के नबीनगर में मातम पसर गया। डाल्टनगंज के शाहपुर से गुरुवार की देर रात तिलक चढ़ाकर लौटते समय कार ने खराब ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में नबीनगर के संजय प्रसाद, गया के सरयू प्रसाद, डुमरी बालूगंज के उमेश साव और बोरमो झारखंड के उमेश प्रसाद शामिल हैं। चारों रिश्तेदार थे। एक साथ 4 की मौत से लोगों को झकझोर कर रख दिया। बेटी को दुल्हन बनते नहीं देख सके संजय प्रसाद।